द बिहार टीचर्स सिस्टम मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं परमेंद्र कुमार। हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत वर्ग 10 के भूगोल विषय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 9वीं कक्षा का विषय वस्तु हम देख रहे थे और दूसरे अध्याय में हम लोग भौतिक विभाग की चर्चा हो रही थी। और इसमें आज हम लोग हिमालय उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो भौतिक विभाग के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। भारत के मानचित्र में जो हिमालय या पर्वतीय जो प्रदेश है वह उत्तर साइड में पड़ता है। तो हिमालय जो है भौतिक विभाग के अंतर्गत हिमालय को 3 श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसकी जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व की तरफ या 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई, यानी कहीं चौड़ाई जो है कम है 150 किलोमीटर है और कहीं चौड़ाई जो है वह अधिक है 500 किलोमीटर है। फिर हम जब हिमालय की इन श्रेणियों में जब पूरब साइड में बढ़ते हैं तो इसकी जो श्रेणियाँ 3 श्रेणियाँ जो है यह आगे पूरब साइड में दक्षिण की साइड में मुड़ जाती है और यहाँ यह अलग श्रेणी बनाती है, पूर्वांचल की श्रेणी बनाती है, जिसमें पटकाई बूम, नागा और लुसाई नाम से यह श्रेणी जानी जाती है। लेकिन बीच में जब आगे बढ़ती है तो इसी के बीच में एक श्रेणी जो है वह पश्चिम के साइड में बढ़ जाती है और यह वहाँ पे जानी जाती है मेघालय में। भारत का इलाका मेघालय पड़ता है, वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे मेघालय में 3 जनजातियाँ भी है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति जो है इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे जानी जाती है। फिर उसी प्रकार पश्चिम साइड में जब हम बढ़ते हैं तो पश्चिम साइड में भी हिमालय जो है वह दक्षिण के साइड में मुड़ जाती है और वहाँ पे इस श्रेणी का नाम यह हिमालय की मुख्य श्रेणी नहीं है, लेकिन यह मुड़ के सुलेमान और किरथर नाम की श्रेणियाँ बनाती है। यह एक चाप की तरह है। फिर इसी हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर भारतीय इलाके में ही हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय पार की श्रेणियाँ पाई जाती है, जो जिसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर की श्रेणियाँ। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन विश्व की दूसरी ऊंची चोटी जो है हिमालय पार की जो श्रेणी है काराकोरम, तो उसमें K2 नाम का जो श्रेणी ऊंची चोटी है वह पाया जाता है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है या नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नंदा पर्वत के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसकी ऊंचाई जो है K2 की ऊंचाई जो है 8,611 मीटर, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय पार की श्रेणी में आती है। लेकिन हिमालय की श्रेणी में जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है उससे कहा जाता है कंचनजंगा, जो कि भारत और सिक्किम के बॉर्डर में पाया जाता है और उसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी काराकोरम 8,611 मीटर और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो यह 3 श्रेणियां जो है भारतीय और भारत, नेपाल, चीन के बॉर्डर पे पाई जाती है। उसके बाद इन 3 श्रेणियों की चर्चा हम लोग कर लें। जो सबसे दक्षिण का जो श्रेणी है उसे कहते हैं हिमाद्री या उच्च हिमालय या महान हिमालय। यह इसी में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और सभी चोटियाँ जो है बर्फ से ढकी हुई है। इनमें जो प्रमुख चोटी है नंगा पर्वत, जो कि कश्मीर में पड़ता है, 8,126 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद उत्तराखंड में 2 मुख्य पर्वत पड़ता है, नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और कामेत उसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में पड़ता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की श्रेणी में 8,598 मीटर। उसके बाद हम जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य हिमालय पड़ता है, जिसे हिमाचल भी कहते हैं या लघु हिमालय भी कहते हैं। उसकी जो चौड़ाई है वह 50 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वह 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक उसकी औसत ऊंचाई, उसकी चोटियों की औसत ऊंचाई है। और इसी हिमाचल में ही नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ पाई जाती है, जैसे कि
काठमांडू का घाटी, कश्मीर का घाटी, यह सब हिमाचल श्रेणी में ही पाया जाता है। कुल्लू और कांगड़ा का घाटी, और बहुत सारे दर्शनीय वहाँ पे स्थल भी हैं, जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, जो हिल स्टेशन है सब हिमाचल की श्रेणी में ही पाया जाता है। और यहीं पे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील और डल झील कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद सबसे दक्षिण का जो हिमालय का श्रेणी है उसे कहते हैं शिवालिक या निम्न हिमालय। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, और चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, यानी कहीं मैक्सिमम उसकी जो चौड़ाई है वह 50 किलोमीटर है। यह सबसे नवीन हिमालय, हिमालय श्रेणी में सबसे बाद का बना हुआ जो हिमालय है वह शिवालिक की ही श्रेणी है। और शिवालिक और हिमाचल के बीच का जो मैदानी इलाका है, कंकड़ीला इलाका है, उसे दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जो पश्चिम साइड में दून और जैसे पूरब बढ़ते हैं तो उसे द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। इसी शिवालिक की श्रेणी में पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उसी शिवालिक की श्रेणी में आता है। उसके बाद हिमालय को हम लोग पश्चिम से पूरब के साइड में जैसे बढ़ते हैं उस हिसाब से भी बांटा जा सकता है। तो सबसे पश्चिम में जो हिमालय का जो भाग है उसे कहते हैं कश्मीर व पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का इलाका है, और इसकी चौड़ाई जो है 560 किलोमीटर है। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच का, काली नदी नेपाल के बॉर्डर पे, तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, और उसकी चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर है। और सबसे जो अधिक चौड़ा जो इलाका है वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि काली और तिस्ता नदी के बीच का इलाका है। तिस्ता नदी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, और इसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर है। उसके बाद जो असम हिमालय है, जो कि तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का इलाका है, जिसकी चौड़ाई 720 किलोमीटर है। तो इसी असम हिमालय में ही नामचा बरवा नाम का जो पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, वह पड़ता है। तो इस प्रकार हमने समानांतर श्रेणियों में हिमालय को देख लिया, और पश्चिम से पूरब साइड में हिमालय को हमने देख लिया। उसके अलावा जो विश्व का छत, इस काराकोरम के ऊपर उत्तर साइड में बढ़ने पे जो पामीर ग्रंथि है यहीं पे पाई जाती है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, यानी कि सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है। और यहीं पामीर के पठार से ही एक पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिम साइड में बढ़ती है उसे हिंदू कुश कहते हैं, और एक पूरब साइड में बढ़ती है जिसे कुन-लून श्रेणी कहा जाता है। तो हमने पर्वतीय हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में हमने हिमालय की श्रेणियों को देखा, और जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग भारत का जो विस्तृत मैदानी इलाका है उसके बारे में चर्चा करेंगे।